गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको जैसे कि कल हमने जहाँ तक पढ़ाया था इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड तक पढ़ाया था, उसके बाद आज पढ़ाना है हमको ओबेसिटी प्रोसीडर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिकेशंस फॉर वज्रासना, पदहस्तासना, ऊर्ध्व हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्ध मत्स्यासना। ये आसनास हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि हम इस बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, और हमको कई सारे डिसीजेस से बहुत दूर रख सकते हैं यदि हम इनको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। आजकल मोटापा, ओबेसिटी बहुत ही जटिल समस्या बन चुकी है हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मोटापे की समस्या से पूरा दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। और इस परेशानी का कारण यह है कि जो हम बैलेंस डाइट ना लेकर के आजकल हम लोग ऐसे फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जहां पर हम जिस फूड्स में हेल्दी चीज़ें हमें तो नहीं मिलती, लेकिन हम उनकी मात्रा से अधिक खा जाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे वेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही हार्मफुल हो रही हैं। और हमें फूड इंटॉलरेंस, अभी जब पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फूड इंटॉलरेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा भोजन फैट वाला है, कौन सा फैट वाला नहीं है, और फैट के साथ भी फैट वाला भोजन हम करते हुए बराबर चले जा रहे हैं। इस कारण से हमारे शरीर में जो ओबेसिटी है इसकी समस्या बढ़ती जा रही है, और इस समस्या का हमें जल्द से जल्द समाधान करना है, और समाधान आपके सामने प्रेजेंट है, प्रस्तुत है। बस ये है, आपको उस चीज़ को अपने डेली रूटीन में करना है, और उस करके हम उस चीज़ से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं या मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको अगर पढ़ करके अपने जीवन में उसको ग्रहण भी कर लें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का भी बन सकता है। बस उसे करने की आवश्यकता है। तो आज आइए हम आपको मोटापे के संबंधी कुछ जो आसन है वो आसन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या ले चुका है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया में भी इस प्रकार का हम लोग सामना कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड सामना कर रहा है। विश्व के जो अधिकतर देश हैं उन देशों में भी अधिकतर व्यक्ति बचपन से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वास्तव में मोटापे को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वह दशा होती है जब एक व्यक्ति के आइडियल वेट से 20% या इससे जो अधिक वेट हो जाता है, या एक बच्चा जिसका भार उसके आइडियल वेट से लगभग 30 पाउंड, लगभग 13.600 kg या इससे अधिक होता है, हम उसे प्रायः मोटा समझ लेते हैं। तो मोटापे की जो सिचुएशन है, जो दशा है, उसमें व्यक्ति के बॉडी का जो वेट है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट और वेट की जो तुलना में वेट अधिक होता है उसको हम मोटा मान लेते हैं या ओबिस मान लेते हैं। मोटापे के साथ साथ कई सारे खतरे भी हैं जिसका भी डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके साथ। तो इसको एक बीमारी का दर्जा दिया जा चुका है मोटापे को, और यह माना जा चुका है कि जो व्यक्ति जो ओबिस होते हैं या मोटे होते हैं उनमें मोस्टली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर या आर्थराइटिस या लीवर मेलफंक्शन आदि डिसीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, या वो उससे बीमार हो भी जाते हैं। जिनको अगर शरीर में मोटापा आ गया, ओबेसिटी आ गई, तो डायबिटीज़ है और ये सारी बीमारियां तो ऑलरेडी हो ही जाती हैं। अगर इसको हमने समय पर इस बीमारियों से बचने के लिए हमने अगर तरीके नहीं अपनाए तो जाहिर सी बात ये होती है कि एक एज आती है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में उठकर आ रही है।
तो हमको इस चीज़ों से बचना है। कैसे अपने आप को बचाना है उसके बारे में बहुत सारे यहाँ पर आसन दिए गए हैं। मैं उन आसन के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, बताऊँगा भी। तो एक जनरल से एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के लिए बॉडी का आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो हमने इसके पहले 11th में बताया था आपको कि BMI के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि कितने % कौन सा मतलब अंडर वेट है, कौन लोअर वेट अंडर वेट है, किसका वेट ज़्यादा है या कोई जिसका वेट जनरल सा है। तो जो ओबेसिटी में आते हैं, जो ओबेसिटी के शिकार हैं, उनको कितना वेट, ये सारी डिस्कशन हो चुका है, सारा चीज़ आपको बताया जा चुका है। अब हम आते हैं उसके क्योर के ऊपर आते हैं, कैसे हम वेट को रिड्यूस करें, कैसे वेट को हम लूज़ करें। तो सबसे पहला एक आसन है हमारे यहाँ वज्रासना। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर हम उस आसन को करते हैं तो जो खाने को पचाने की जो हमारे जो क्षमता होती है ज़बरदस्त इंक्रीज होती है। तो इसका जो इसकी एक मेडिटेटिव आसन भी बोलते हैं। यह एक ध्यानात्मक आसन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों जो हमारे पैर होते हैं, दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर हम बैठ जाते हैं। उसके बाद बाएं हाथ और बाएं पैर पर शरीर का वेट रखते हुए दाहिनी पैर के घुटने को मोड़कर दाएं हाथ की जो पाम होता है, पाम से हिप के नीचे रख दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा राइट हैंड है और जो हमारा मुड़े हुए जो नीज़ हैं उसके ऊपर बॉडी के वेट को रखते हुए हम लेफ़्ट हैंड की सहायता से लेफ़्ट लेग को लेफ़्ट हिप के नीचे रख जाता है। इस सिचुएशन में नीज़, टखने एंड लेग्स को जो हमारी जो फिंगर्स हैं फर्श से टच होनी चाहिए। अब अपने हाथों को जो हमारे पाम्स हैं अपने नीज़ पर रखें और ऊपर का बॉडी स्ट्रेट रखना है हमें, और हमें डीप ब्रीथिंग करनी है और जो हमारी जो ब्रीथ है वो स्लो होनी चाहिए, थोड़ा सा धीमी होनी चाहिए। वज्रासन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट, फर्स्ट इसका बेनिफिट्स है इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। इसका पहला बेनिफिट क्या है? यह कंसंट्रेशन को, जो हमारे शरीर में जो कंसंट्रेशन होता है, माइंड का कंसंट्रेशन होता है, उसको सही करता है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योगा है वज्रासना। सेकंड, इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डाइसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिसीजेज। यह पीठ दर्द के लिए तथा जो चेस्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ही बचाव करता है और हमारे चेस्ट को मजबूत करता है, और ये कोरोना में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए हम लोग वज्रासन का प्रयोग दिन में 3 बार, 4 बार या 5 बार भी कर सकते हैं। थर्ड, इट इन्हेंस मेमोरी पावर। यह हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, जो मेमोरी पावर होती है, उसको बढ़ाता है। फोर्थ, इट क्योर्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। 5, इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस। जो इस आसन को करने से जो हमारा मानसिक तनाव होता है वो भी कम हो जाता है। 6, इट स्ट्रेंथेंस द पेल्विक मसल्स। यह जो श्रोणि संबंधी मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है। 7, इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स। यह आसन संबंधी जो भी विकृतियाँ होती हैं, जो भी हम आसन करना चाहते हैं और उस आसन को करने में कठिनाई होती है, इस आसन को करने से हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो इस आसन करने से हम और सारे कितने आसन कर सकते हैं। तो ये कितना हमारे लिए बेनिफिट वाला आसन है, ये हम कर सकते हैं। 8, इट प्रिवेंट्स हार्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स। यह हार्निया से बचाव करता है और पाइल्स में भी आराम देता है। 9th, इट इज़ द बेस्ट आसनास फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड
सैक्रल इन्फेक्शंस। यह आसन उन लोगों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है, बढ़िया हेल्पफुल है जो साइटिका और ऐसे रोगों से पीड़ित हैं। 10. It helps in reducing hip fat। यह हिप के जो फैट होते हैं उसको भी कम करने में सहायक होता है। 11th, यह गैस, कब्ज के और जो लैक्टिक एसिड होते हैं उनको भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। ये एक ऐसा आसन है। नेक्स्ट है, अच्छा इसका जो विपरीत संकेत होता है, जो कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, ये किसको नहीं करना चाहिए। अभी तो आपने इसके लाभ देखे हैं, अब इसकी जो इसकी हानियां हैं या इसके कारण या जिनको ये समस्या हो वो लोग इसको ना करें। जैसे ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट्स पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना। जिनको जोड़ों में दर्द है कृपया वो इस आसन को ना करें। सेकेंड, द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना। ऐसे व्यक्ति जिनको स्पाइनल कॉलम की समस्या हो वो इस वज्रासन को नहीं करें। थर्ड, द इंडिविजुअल्स हु हैव सम डिफिकल्टीज इन मूवमेंट शुड डू वज्रासना विथ ए लॉट ऑफ केयर। जिन व्यक्तियों को चलने फिरने में कुछ कठिनाई हो उन्हें वज्रासन का अभ्यास पूरी सावधानी रखते हुए करना चाहिए। सेकेंड, पदहस्तासना। पदहस्तासना में इसका जो प्रोसीजर है, हम तब तक आगे झुकते जाएं जब तक हाथों की उंगलियों या हथेलियों पैरों के दोनों तरफ फर्श को न छूने लगें। जो हम माथे से दोनों घुटनों को छुएं, टच का प्रयास करें। अधिक खिंचाव ना दें, अधिक हम खींचे ना। घुटनों को सीधा रखें, आगे को झुकते हुए सांस को बाहर निकालें। अंतिम स्थिति में हम अपने पेट को संकुचित करने का प्रयास करें ताकि फेफड़ों से जो एयर है उसको हम अधिकतम मात्रा में बाहर कर सकें। इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स नंबर 1, पदहस्तासना मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल। इट स्ट्रेचेस द बैक एंड लेग मसल्स। पदहस्तासन शरीर का अत्यंत फ्लेक्सिबल बनाता है। यह पीठ तथा दोनों टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। सेकेंड, इट हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट। यह पेट में जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको घटाने में हेल्प करता है। थर्ड, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड reduces consumptions. It cures में stomach ailments। यह जो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है, खाने को पचाता है और जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव या जो गैस या कब्ज हो जाता है उसको कम करने में या समाप्त करने में बहुत ही सहायता करता है और पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। यह फोर्थ है, यह जो बैक बोन्स की जो बोन्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। फिफ्थ, यह जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत ही बड़ा सहयोग करता है। अब जिसे नहीं करना चाहिए, जिन व्यक्तियों को जिनके बैक पेन रहता है वो इस आसन से दूर रहें, इसको ना करें, क्योंकि इस आसन को फिर भी करना चाहे तो उनका पूर्ण रूप से आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि इतना झुकना चाहिए जितना वे आराम से झुक सकें। ऊर्ध्व हस्तासना। थर्ड है ऊर्ध्व हस्तासना। प्रोसीजर है इसका,
ताड़ासन को मानते हुए इस आसन का प्रारंभ करना चाहिए। दोनों बाजुएं हमारी जो होती हैं बराबर में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद बाजुओं को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएं। यह ध्यान रखें कि आपके दोनों बाजू आपस में एक बराबर होने चाहिए। आप अपनी दोनों हथेलियों आपस में मिला भी सकते हैं। जब आप यह कहते हुए या करते हुए यह ध्यान रखें कि आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपकी हथेलियां आपस में ना मिली हों तो वो सामने होनी चाहिए। आपके दोनों बाजुओं को जो आपके दोनों बाजुओं की जो उंगलियां होती हैं पोरो टिप्स तक सीधे रहने चाहिए। ऊपर की ओर देखें। आपके हाथ कानों से थोड़े दूर होने चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो सामने की ओर स्ट्रेट होनी चाहिए और पीठ हमेशा एकदम टाइट होनी चाहिए। आपकी जांघें जो ऊपर की ओर खींची होनी चाहिए और जो लेग्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और नीज़ आपस में दोनों टच नहीं होने चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? यह स्टमक में जो खिंचाव होता है उसमें स्ट्रेस लाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ये हमारी साइड्स को मजबूत करता है और हमारे शोल्डर्स में कभी फैट इकट्ठा नहीं होने देता है। इसमें बहुत सारे ये हमारे जो लंग्स हैं उनको मजबूत बनाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ करता है, साइटिका को ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये किसको नहीं करना चाहिए? ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके शोल्डर्स में या नेक में कभी चोट हो या कोई प्रॉब्लम रही हो या चक्कर आ रहा हो, तो ऐसे लोगों को ये योग आसन नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोण आसन्स। तो इट स्ट्रेथन्स द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। यह टांगों, घुटनों, बाजुओं तथा सीनों को शक्तिशाली बनाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड स्टिमुलेशन ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। यह हमारे पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायता करता है तथा पेट के सभी अंगों को उत्तेजित करता है। थर्ड, इट इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। यह शारीरिक तथा मानसिक संतुलन में वृद्धि करता है। फोर्थ, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बैक पेन एंड साइटिका। यह दबाव, तनाव, चिंता, पीठ दर्द, साइटिका आदि जितने भी इस तरह के होते हैं उनमें उनका प्रभाव कम करता है। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। और यह हमारी जो हाइट है उसको बढ़ाने में सहायता करता है। इट इन्हेंस ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में सहयोग करता है। इट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस अराउंड द वेस्ट लाइन। यह वेस्ट रीजन की आंतरिक वसा को जो फैट होता है कम करने की भी सहयोग करता है। किसे नहीं करना चाहिए? यदि आपको डायरिया या इस प्रकार की कोई पीठ की चोट या माइग्रेन की शिकायत हो तो त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो उन्हें भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही हेल्पफुल आसन है आप लोगों के लिए और अगर आप लोग इसको करेंगे तो आप अपने लाइफ स्टाइल को और अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस आसन को हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। इसका प्रोसीजर है द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड द राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways. Then perform the same asana in the reverse position.
इस आसन में बाईं एड़ी दाईं जांघ के नीचे रखी जाती है, दाईं टांग बाईं जांघ के ऊपर से निकालकर आगे रखी जाती है। इसके बाद दाएं अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें तथा हेड को, पीठ को दाईं ओर मोड़ें। इस प्रकार बैठे हुए जो हमारे बॉडी है को बगल की ओर, अपने साइड की ओर घुमाएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। इसके बेनिफिट्स हैं, इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। इससे जो हमारे पित्ताशय एवं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ठीक रहती है। इट इन्हेंस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। पीठ की मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। थर्ड वन, इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, और यह एड्रेनलिन व पित्त के जो स्राव होते हैं उनको नियमित करता है। पांचवा, यह साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कब्ज और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम संबंधी जितने भी डिसीज़ होते हैं, सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस आदि विकारों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किन्हें नहीं करना चाहिए? वुमेन who are 2 or 3 months pregnant should avoid this asan. Second, the individuals who suffer from peptic ulcer, hernia or hypothyroidism should perform this asana only under experts' guidance. The individuals who have the problem of sciatica or slip disc may benefit from this asana, but they need to take great care while doing this asanas. गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को व्यक्तियों को पेप्टिक अल्सर, हार्निया या हाइपोथायराइडिज्म हो, उन्हें आसन केवल जो डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी देख रेख में करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को साइटिका या स्लिप डिस्क की समस्या है, उनके लिए यह आसन बहुत ही हेल्पफुल है, लाभदायक हो सकता है, लेकिन इस आसन को करने में उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और अब जो बाकी के जो आसन बचे हुए हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।